हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रशांत आप सबका आपके चहेते सेक्स एक सुखी जीवन का मंत्र डॉक्टर विजय दहीफले के साथ इस खास कार्यक्रम में तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमें जब भी कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है या फिर स्वास्थ्य से जुड़ी कोई भी परेशानी सताती है, तब हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम वो सारी चीजें हमारे फ्रेंड्स या फैमिली के साथ शेयर करते हैं। पर दोस्तों, जब भी हमें कोई सेक्स से जुड़ी परेशानी सताती है, तब हम ऐसा नहीं कर पाते, क्योंकि इस बारे में बात करने में हम झिझकते हैं, हमें शर्म आती है। पर दोस्तों, अब शर्माने की बिल्कुल जरूरत नहीं, क्योंकि डॉक्टर विजय दहीफले आपके सारे सेक्स रिलेटेड सवालों के जवाब बहुत ही पॉजिटिव तरीके से जरूर देंगे। दोस्तों, शो को शुरुआत करते हैं, लेकिन उसके पहले जानते हैं डॉक्टर विजय दहीफले इनके बारे में। डॉक्टर विजय दहीफले ये एक जाने माने सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और एंड्रोलॉजिस्ट है। डॉक्टर दहीफले जी के क्लिनिक औरंगाबाद, हैदराबाद, दिल्ली में द्वारका, पुणे तथा नवी मुंबई में नेरुल, दादर, अंधेरी, कल्याण, नासिक, अहमदाबाद और दुबई में भी है। डॉक्टर विजय दहीफले जी का भारत तथा अन्य देशों में कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार के लिए हमेशा आना जाना रहता है, जिसमें वे सेक्स संबंधी सभी समस्याओं पर सलाह एवं मार्गदर्शन करते हैं। डॉक्टर सर के बारे में हमने अभी जानकारी ली। डॉक्टर साहब हमारे साथ है। सर, वेलकम टू द शो। या श्योर। यहाँ पे जो सीरीज चल रही है हमारी प्रशांत जी, सेक्स एजुकेशन, सेक्सुअल अवेयरनेस और सेक्सुअल सेफ्टी, इसके अंतर्गत हम पूरी साइंटिफिक इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। भाई, मेल डिस्फंक्शन क्या है, फीमेल डिस्फंक्शन क्या है, सीमेन क्या होता है, क्या फ़ायदे है उसके, लेकिन एक फ्रेम के अंदर टाइम, प्लेस, पर्सन, कंडीशन, कल्चर, सेफ्टी, कंसेंटिंग, अपना ओन और नॉन पार्टनर, उसके साथ ही हमें आजमाना है। तो यहाँ पे आज स्पेशली हम देखने जा रहे हैं सीमेन के बारे में और कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन। क्या पूछा था आपने? जी, सबसे पहले सर मैं ये जानना चाहूँगा कि सीमेंस या धातु के जो घटक है, अभी बहुत बार ऐसा होता है कि सीमेंस और धातु के बारे में टेक्निकल इन्फॉर्मेशन हमें नहीं होती, जिसे हम साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन भी कह सकते हैं, लेकिन वो जानकारी हमें नहीं होती। वो होता है, इसकी जानकारी होती है, लेकिन वो कैसे बनता है, उसमें क्या है, ये जानकारी नहीं होती। इसके बारे में पहले बताइए। डेफिनेटली। यहाँ पे फिर से कहना चाहूँगा, हमें तो लगता है भाई ऐसा 2 ml का सीमेन निकलता है, क्या काम होगा उसका, एक बार उसका स्पर्म चले गए, प्रेगनेंसी हो गई, काम खत्म। ऐसा नहीं है। स्पर्म एक ऐसा फ्लूइड है अपने बॉडी का जिसके अंदर 200 से ज़्यादा प्रोटीन्स है, एंटीऑक्सीडेंट है, उसके अंदर ग्रोथ फैक्टर्स है और काफ़ी तरह के इंग्रेडिएंट जिसके अंदर हार्मोन्स है, टेस्टोस्टेरोन है, ग्रोथ फैक्टर्स है। इस तरह के ऐसे एजेंट जो रहते हैं जो हमारे बॉडी के अंदर काफ़ी अच्छी तरह से उसकी हेल्थ, उसकी सीमेन की क्वालिटी, स्पर्म की फर्टिलिटी, उसकी मोडलिटी, उसके सिवा फीमेल पार्टनर में जो कुछ साइकोलॉजिकल चेंजेस रहते हैं, कुछ डिप्रेशन है या कुछ ही किसी प्रकार का जो कंडीशन, एक्साइटेशन रहता है या कुछ इन्फेक्शन भी प्रिवेंट करना, ऐसे बहुत सारे उसके वर्क है। तो ये स्पेशल क्वालिटी है सीमेन की, जब वो नॉन इन्फेक्टेड होगा तो ही। सर, मैंने कहीं तो पढ़ा था कि जिंक की कमी जो बॉडी में रहती है, तो उसकी कमी और धातु सीमेन, इसका कुछ रिलेशन है, ये सच है क्या? करेक्ट। ये देखो, जिंक ये सबसे इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है जिसकी वजह से शुक्राणु, स्पर्म बनता है, उसका जीन्स है, उसके क्रोमोसोम्स है, उसका जेनेटिक्स है, वो अच्छा बनने के लिए जिंक लगता है। किसी कारणवश हमारे डाइट में जिंक की डिफिशियंसी होगी तो वहाँ पे लेवल कम हो जाते हैं। इवन बहुत बार कांटेक्ट हम जब पार्टनर से करेंगे, तब जब सीमेन डिपॉजिट होता है तब ये जिंक एलिमेंट भी वहाँ पे एब्सॉर्ब हो जाता है। तो एक ही कहूँगा, जिंक लेवल अपने बॉडी में मेंटेन रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ वेज है, कुछ नॉन वेजिटेरियन है, कुछ ग्रीन वेजिटेबल्स है या फिशेस है, इसके सोर्स से ये जिंक हम दे सकते हैं। और इवन बार विदाउट कंडोम भी वहाँ पे एक्टिविटी करेंगे तो फीमेल पार्टनर को भी उसका एब्सॉर्प्शन के उसका बेनिफिट मिलता है और उसका उपयोग फर्टिलाइजेशन में भी काफ़ी अच्छी तरह से होता है। बिल्कुल सर, हमारे कुछ ऑडियंस भी आपके साथ सवाल करना चाहते हैं, आपको पूछना चाहते हैं। दिनेश जी है मैंगलोर से, उनका सवाल है। दिनेश जी, पूछिए, क्या सवाल है आपका? हेलो, बोलिए। बोलो। धातु का कलर ब्लड जैसा लाल कब आता है? अच्छा, ऐसा भी होता है। यानी इससे तो इतनी घबराहट को होती है, बहुत बार भी कांटेक्ट हो गया और वहाँ से लगता है कि ऐसा फीमेल को वहाँ पे कुछ मैसेज चालू हो गए। क्यों होता है ऐसा? देखो, कुछ पोस्ट ट्रॉमेटिक, यानी वहाँ पे अंडर कुछ ट्रॉमा हो गया, बहुत बार यूरेथ्रा में कोई इन्फेक्शन हो गया, बहुत बार सिस्टाइटिस हो गया,
ऑर्काइटिस हो गया, बहुत बार ट्यूबरकुलोसिस रहता है। तो ऐसे केसेस में जो है एपिडिडिमल इन्फेक्शन भी हो गया, तो जो वीर्य निकलता है उसके अंदर जो भी समझो जहाँ पे कंटेमिनेट होता है, समल वेसिकल्स है या प्रोस्टेटिक फ्लूइड है, कहाँ पे भी इन्फ्लेमेशन होगा तो ब्लीडिंग उसके अंदर मिक्स होती है और हमें ब्लड इन सीमेन मिलता है। तो फिर इससे घबराना नहीं है, इमीडिएट अप्रोच करके सेक्सोलॉजिस्ट एंड्रोलॉजिस्ट यूरोलॉजिस्ट को ट्रीटमेंट ऑफ कॉज करोगे तो डेफिनेटली इससे आप छुटकारा पा सकते हो। बिल्कुल सर, कई बार ऐसा कहते हैं कि पुरुषों में धातु का इंजैकुलेशन होता है। हाँ, ये क्या है? बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है ये। बिल्कुल। इजैकुलेशन आपको पता है भाई, धातु एक्टिविटी या मास्टरबेशन करने के बाद बाहर निकलता है। एक ताओइस्ट यानी एक स्टडी हुई है चाइनाज में, जो कुछ रहते हैं ना जिसको व्रत है या हमें कुछ ऐसा धातु बाहर नहीं निकलने देना है, तो एक टेक्निक होता है, स्पिंक्टर वहाँ पे कंट्रोल करके खुद का ही धातु खुद के अंदर ही रिवर्स में जाता है, और वही धातु जब रिवर्स में जाएगा तो वहाँ पे बाहर कुछ नहीं आने वाला, लेकिन वो अंदर ही एब्सॉर्ब हो जाता है। और जो बेनिफिट इजैकुलेशन के बाद होते हैं वो बेनिफिट यहाँ पे मिलते हैं। तो ताइयोस लोगों में इसे बहुत ट्रेनिंग रहता है, स्पेशली स्पिंक्टर का, कीगल्स का, और ये कंट्रोल की वजह से जो बाहर न आने के बजाय अंदर के अंदर इजैकुलेशन होना और वो एब्सॉर्ब होना, उसे कहते हैं इंजैकुलेशन। सर ऐसे एक पूछना चाहूंगा, स्त्रियों के लिए, वो फीमेल Sure, है, correct. उनके लिए उनको कौन से माध्यम से Yeah. ये सीमेंस या धातु Correct. जिसे हम लोग कहते हैं, Yeah. ये फायदेमंद हो सकते हैं क्या? करेक्ट, वेरी नाइस क्वेश्चन। हम कहते हैं भाई विदाउट कंडोम आप जो है समझो जो फैमिली प्लानिंग है उसका आपका पूरा हो गया, तो आप यहाँ पे वजाइनल सेक्स जब करोगे और वजाइना में जब डिपॉजिट होता है सीमेन, तो वहाँ एब्सॉर्ब होके उसे बेनिफिट मिलते हैं, उसका लचीलापन है, लुब्रिकेशन है, और जो आनंद आता है करने में, वो एक भाग हो गया कॉमन एंट्री। दूसरा पार्ट रहता है ओरल कैविटी, यानी जब ओरल सेक्स करोगे, ये देखो ओरल सेक्स में भी जब उसे डिग्लूट किया जाता है तब ज़्यादा बेनिफिट नहीं, क्योंकि पेट के एसिड की वजह से वो डिस्ट्रॉय होता है। तो सबलिंगुअल यानी टंग के नीचे भी वहाँ पे धातु जमा हो जाएगा तो एब्सॉर्ब होता है ब्लड से। और आखिरी रूट आता है एनल सेक्स में, वो डिपेंड करता है अपने पार्टनर की कंसेंट और उसकी पर्सनल हाइजीन, और उसे किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन न हो। तो एक ही कहूँगा, एनल रूट लास्ट में आता है, वजाइनल रूट कॉमन रूट है, सबलिंगुअल रूट से वहाँ का एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होता है। तो एक ही कहूँगा, ये सब पूरे बेनिफिट्स है म्यूकोजल एब्जॉर्प्शन से होते हैं, और अपना पार्टनर जो है उसे हेल्दी रखने में वो मदद करते हैं, कब नॉन इन्फेक्टेड होगा तो। बिल्कुल सर, हमारी कुछ फीमेल ऑडियंस है हमारे साथ, वो भी सवाल करना चाहते हैं। साइली जी है चर्चगेट मुंबई से, उनका सवाल है। साइली जी पूछिए, क्या सवाल है आपका? नमस्ते सर। नमस्ते, पूछिए। बोलिए। सर व्हाट्सएप बात में तैरने वाले स्पर्म से प्रेगनेंसी हो सकती है क्या? कितना फनी क्वेश्चन, It's important है। और हुआ है। यानी बहुत बार क्या करते हैं, हमें लगता है भाई सिर्फ वजाइनल सेक्स ही हो गया तो प्रेगनेंसी हो गई, बिल्कुल। और हम बस एंजॉय कर रहे हैं टब में बैठ के ऐसा, और वहाँ पे बैठे बैठे क्या होता है, एक्साइटेशन तो होना ही होना है, पार्टनर मेल बैठा है फीमेल बैठा है, वहाँ पे इजैकुलेट हो गया पानी के अंदर ही, तो स्पर्म भागना शुरू हो गए। ठंडा पानी रहेगा तो उसमें बहुत बार हाथ से भी टच हो गया वजाइना, तो वहाँ पे स्पर्म एंटर करके वहाँ पे प्रेगनेंसी होने के चांसेस रहते कोल्ड में, लेकिन हॉट में नहीं होते, क्योंकि स्पर्म जब बाहर निकलता है तो हार्डली एक 15 सेकंड्स के अंदर ही वो कोगुलेट होता है, उसका प्रोटीन बन जाता है, वो डेड हो जाते हैं। तो हॉट में कोई परेशानी नहीं, लेकिन उसमें भी कुछ हैंड का टच यानी अपने पार्ट को हाथ लगा के उसके पार्ट को हाथ लगाने का आप प्रयोग करोगे तो उस स्पर्म अंदर जाएगा, प्रेगनेंसी होगी। आप बोलेगे मैंने तो कुछ किया ही नहीं, ऐसे कैसे हो गया? तो ये टालने के लिए साइंटिफिक मेथड से वहाँ पे भी जब रहोगे तो अपना टाइमिंग और एक दूसरे की पूरी पहचान होना बहुत ज़रूरी है। सर हमें पिछले बार भी एक बार ये सब्जेक्ट लिया था, Sure. तो उस वीडियो में किसी ने एक सवाल Yeah. पूछा था कि ये स्त्रियों में अक्सर हाँ. ये धातु का जो फायदा है करेक्ट वो लेना है है। और प्रेगनेंसी नहीं होनी चाहिए। तो अरे ऐसा सब हो सकता है क्या? बिल्कुल होता है जी। लेकिन उसमें क्या करना पड़ता है, आईयूडी का प्रकार रहता है, इंट्रा यूट्राइन डिवाइस, यानी मराठी में क्या बोलते हैं उसको, टी जैसा बोलते हैं ना, उसके अंदर अच्छा तांबी फिट किया उसके हाँ, अंदर। हाँ। तो ये एलिमेंट है, इंट्रा डिवाइस क्या करता है, वहाँ पे फिट करने के बाद समझो सीमेन भी वहाँ पे गया और समझो वहाँ पे फर्टिलाइजेशन भी हो गया, तो ये एलिमेंट रहता है जो यूट्रस के अंदर रखते हैं, क्योंकि साल भी रख सकते हैं उसको, वहाँ पे प्रेगनेंसी नहीं होता। तो क्या हो रहा है, यहाँ पे डिपॉजिट भी हो रहा है,
वहाँ पे प्रेगनेंसी भी प्रिवेंट हो रही है, लेकिन ये इंट्रायूट्राइन डिवाइस कंसेंट से अपने पार्टनर की सम्मति से करना है। तो फ्रेंड्स, ये सब प्रिकॉशन लेके सीमेन इतना फायदेशीर रहता है, तो नॉन इन्फेक्टेड पार्टनर के साथ ही इसका प्रयोग कर सकते हैं और अपना और पार्टनर का लाइफ आप अच्छी तरह से जी सकते हैं। सर एक आखिरी सवाल, श्योर। मैंने कहीं तो पढ़ा है या। कि सीमेंस या धातु में TGF बीटा करके एक फैक्टर होता है। करेक्ट। तो ये फैक्टर क्या होता है? तो काफ़ी स्टडी करके आ गया। बिल्कुल। ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर बीटा क्या रहता है? बहुत बार प्रीक्लैम्सिया यानी प्रेगनेंसी में क्या होता है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है, सूजन आती है चेहरे के ऊपर। तो ऐसे केसेस में जब समझो एक एविडेंस है, एक स्टडी इसके अंदर भी जिसका ओरल समझो सेक्स हुआ है, जिसके अंदर इंजेक्शन हुआ है, तो क्या होता है जो एंटीबॉडी पहले ही पार्टनर के अंदर तैयार हो चुकी है, जिसका कोई रिएक्शन बाद में स्पर्म आने के बाद नहीं होगा। बहुत बार ब्रेन की टिश्यूज है, उसकी थिकनेस है, ब्रेन की ग्रोथ है, ब्रेन की डेवलपमेंट है, इसमें भी ये ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर का बहुत बड़ा फायदा रहता है। तो फ्रेंड्स, नॉर्मल नॉन इन्फेक्टेड सीमेन के साथ ही ये कर सकते हैं और उसके बेनिफिट ले सकते हैं। कोई समझो उनको डाउट आ जाए तो सेक्सोलॉजिस्ट एंड्रोलॉजिस्ट यूरोलॉजिस्ट को मिलके इसे सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू सो मच सर, बहुत ही अच्छी जानकारी थी, लेकिन वक्त की पाबंदी है, हमें रुकना पड़ेगा। लेकिन आप अगर डॉक्टर साहब की सलाह लेना चाहते हैं तो टीवी स्क्रीन पर अभी आप डॉक्टर साहब, आप कहीं पे भी ये एपिसोड देख रहे हो, चाहे वो टीवी स्क्रीन है, चाहे वो मोबाइल की स्क्रीन हो, या फिर आप लैपटॉप डेस्कटॉप, कहीं पर भी आप ये एपिसोड देख रहे हो, आपको कॉन्टैक्ट डिटेल्स दिख रहे हैं, जहाँ पे ईमेल एड्रेस है, कॉन्टैक्ट नंबर है, सर की वेबसाइट है। आप कहीं पर भी डॉक्टर साहब को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और अपनी हर एक समस्या का पॉजिटिव तरीके से समाधान भी पा सकते हैं। तो चलिए रुकते हैं इस एपिसोड में, अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए शुक्रिया।